तो स्वागत है आप सभी लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के आपके अपने चैनल पर, जहां आप प्रैक्टिस करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दृष्टि और जीएस वर्ल्ड ध्येय आईएएस इस तरीके के यूपीपीसीएस के टेस्ट पेपर की। कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये टेस्ट नंबर हमारा 6 है और आपका जो आने वाला अभी एग्ज़ाम है ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस टेस्ट नंबर को मैंने इसलिए लिया कि क्योंकि इसमें ज़्यादातर यूपी स्पेशल और प्लस आपका इंडियन ज्योग्राफी वही पूरा एक तरीके से दिया गया है। तो मैंने सोचा कि इसको पहले सॉल्व कर लिया जाता है और करंट के भी क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नॉइज़ को अवॉइड करिएगा क्योंकि यहीं कहीं ये गणपति बप्पा जी की चीज़ें चल रही है ना, अभी पूजा पाठ चल रहा है कहीं पर कुछ, तो थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज़ आ रही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि छिपकली की एक नई प्रजाति साइरटो डेक्टाइलम वेरेंगटेसिस पाई गई है। मतलब अब नाम इनके थोड़े से अलग रहते हैं या किसी के नाम पर रख दिए जाते हैं या उनके कुछ प्रकार होते, वर्गीकरण होते, तो इसलिए नाम अलग रहते हैं। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम या असम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ज़्यादातर मैं क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, आप खुद ही पढ़ लेना। 1-2 क्वेश्चन में कभी कभी लगेगा तो पढ़ दूंगी। तो आपको बताना है कि ये आपकी छिपकली जो है ये कहाँ पर पाई गई। ठीक है, 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए। छिपकली जो लिजार्ड की एक नई प्रजाति का नाम मिजोरम के उस शहर के नाम पर साइरटोडेक्टाइलस वेरेंगटेसिस रखा गया है जहां यह पाई गई है। मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं कुछ नाम दे दिया जाता है, इसलिए थोड़ा अलग रहता है। नई प्रजाति के लिए सुझाया गया सामान्य नाम वेरेंगटे ब्रेड ट्रूट गेका है। तो क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ये कहाँ पाई गई? तो मिजोरम के एक जगह पर पाई गई है, इसीलिए इसका नाम वहीं के शहर के नाम पर रख दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किस देश को, ठीक है, ये 4 जो देश है इनमें से किसी को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया। चीनी मतलब वो चीन देश का नाम मत समझ लेना, चीनी एक संगठन है उसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो लंदन में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में भारत को, किसको, तो अपने प्यारे भारत को 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा और ये बड़ी अच्छी बात है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हमारा क्वेश्चन जो है सूची में दिया गया है, ये सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है। ये थर्मल पावर स्टेशन है और ये स्थान है अनपरा थर्मल पावर स्टेशन, हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, मेजा। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है। देखो मेजा तो आपका 3rd बिल्कुल सही है। ठीक है, C3 आपका 2 जगह दिया गया है, फर्स्ट में और डी यानी लास्ट में। अब आप पहले और भी चीज़ों को लगा लो तो आपका आंसर निकल आएगा। अनपरा जो है वो आपका सोनभद्र में भी सही है। हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन ये आपका अलीगढ़ में है। ऊंचाहार से भी आप समझ सकते हैं कि ये भी सही है। तो D4, C3 और A1 यानी कि अब आपका ऑप्शन ए यहाँ पर निकल आया। अगर इनको समझने में कोई दिक्कत हो रही हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण आवारा कुत्तों की आबादी का बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूजीलैंड, भूटान, नेपाल और भारत। तो ऐसा करने वाला वो देश कौन सा है? 14 साल के कुत्ते जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के बाद भूटान ने खुद को दुनिया का पहला देश घोषित किया है जिसने अपने पूरे आवारा कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से बंध्याकरण और टीकाकरण किया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो वो है आपका भूटान, यानी कि पड़ोसी देश भारत का, या हम लोगों का भी पड़ोसी देश। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है? ठीक है, मतलब पुरातात्विक स्थल तो है लेकिन हरित ऊर्जा का बन गया है। देखो बात करें तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं आप इनका नाम सुनते ही रहते, जैसे सूर्य मंदिर कोणार्क है, एलोरा गुफा औरंगाबाद है। तो अब आपको इनको अच्छे से तैयार भी कर लेना है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित सौर मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, ने भारत में पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल होने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, कौन हो जाएगा? सौर मंदिर, जो कि आपका महाबलीपुरम में है। और ये कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु के राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। ठीक है, जैसे हमने हिंदी को अटैम्प्ट किया है तो जो भी एस्पायरेंट इंग्लिश मीडियम से जुड़े हैं तो वो भी क्वेश्चन को देखते चलें और अपना वीडियो को बीच में पॉज करके आप अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते चलो, तो आपकी भी प्रैक्टिस रुकेगी नहीं। ठीक है, मेरे पास यही सोल्यूशन है तो मैं यही कर पाऊँगी। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विशेष बाघ सुरक्षा बल यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF बनाने की मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैंने बोला था ये इंडियन ज्योग्राफी है तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। 4 राज्यों के नाम दिए हैं, नाम आप पढ़ लो। बात करें तो अक्टूबर 2023 में अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने अन्य निर्णयों के अलावा एक विशेष
पाक संरक्षण बल यानी कि वही आपका स्पेशल टाइगर फोर्स गठित करने की मंजूरी दी है। तो कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। फिलहाल ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश जो देश में अधिकांश बाघों का घर है को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मतलब वहाँ पर है। और रिजर्व नामक बड़ी बिल्लियों के लिए एक नया संरक्षित क्षेत्र मिला। यह राज्य का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये मध्य प्रदेश में है, दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस बीमारी से निपटने के लिए नोवेल वैक्सीन स्ट्रिक विकसित की गई है? खसरा, डेंगू, चिकनगुनिया या गलसुआ। थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है, पढ़ लेना। आई थिंक यही लिखा है, या मतलब प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है प्रॉब्लम हो, कोई नहीं प्रोनाउंसिएट हो पा रहा है सही से, तो आप पढ़ लेना। यूरोपीय वैक्सीन निर्माता वलनेवा द्वारा विकसित इक्सिस नामक नया टीका जो है वो आपका चिकनगुनिया वायरस से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो क्या हो जाएगा? चिकनगुनिया। नेक्स्ट है सी बर्कथॉर्न हिप्पोफे एल, जिसे हाल ही में भौगोलिक टैग यानी जीआई टैग प्रदान किया गया, संबंधित है राजस्थान से, लद्दाख से, कर्नाटक से, केरल से। 4 ऑप्शन दिए गए। फिलहाल ये आपका भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत जो आपका संचालित भौगोलिक जीआई टैग है ने रजिस्ट्री और उद्योग और वाणिज्य विभाग लद्दाख को लद्दाख की सी बॉकथॉर्न के लिए जीआई टैग से सम्मानित किया है। अगर पूछा जाए कि सी बॉकथॉर्न है क्या, देखो ये जो सी बॉकथॉर्न है एक झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग का खाने योग्य बेरी पैदा करती है, जो स्वाद में खट्टा होता है लेकिन विटामिन से विशेष रूप से विटामिन सी से भरा होता है, यानी कि भरपूर होता है। तो इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छी चीज़ भी है, तो लद्दाख से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें कि नवंबर 2023 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन खूब आएंगे। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संस्कृति और रचनात्मकता के दोहन के लिए मजबूत प्रतिबद्धता के लिए नवंबर 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क से जोड़ा गया और इसी को मतलब कि सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया। तो किसे किया गया? ग्वालियर। ये आपका कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, ऑप्शन आप पढ़ लो, A, B, C और D। हमें यहाँ पर इसका आंसर बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, बात करें तो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश की जो पहली पॉलीथीन कचरा बैंक जो है वो उत्तराखंड के देहरादून छावनी बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है। बड़ी अच्छी बात है और ऐसी पहल होती रहनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? C ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? संघ सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची जारी की है। कोबाल्ट और फास्फोरस क्रिटिकल खनिज हैं। क्या वाकई में क्वेश्चन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आपके सामने, आप पढ़ लो अच्छे से, फिर हम बात करते हैं आंसर की। तो संघ सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की गई है। तो कथन फर्स्ट सत्य है। ये खनिज है एंटीमनी, बेरिलियम, विस्मित, कोबाल्ट, मतलब वो पूरी उन्होंने लिस्ट दे दी है। तो उसमें क्या ये वाले खनिज शामिल हैं क्या, कोबाल्ट और फास्फोरस? तो जी आपके शामिल है। तो C ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सत्य हो जाता है, यानी कि ये दोनों भी शामिल हैं। और इन्होंने 30 महत्वपूर्ण खनिज के नाम दिए हैं, तो वो आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो जैसे हमने हिंदी अटैम्प्ट कर लिया, तो यह आप इंग्लिश का देखते चलो। ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर क्वेश्चन, 8, इसके बाद में 9, 10, 11, 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना होगा। अब देखो, अब जैसे ये 13वें नंबर पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कई सारे क्वेश्चन हैं। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2023 का बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? एक ऑक्सफोर्ड की है। तो जो लोग 2 मिनट के वीडियो देखते हैं, फिर आपको लगेगा कि टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा होगा। वीडियो आप देखते हो 2 मिनट का, सोचते हो सारे क्वेश्चन मुझे आ जाए, कैसे आएंगे? कोई भी चीज़ को करने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप पूरी करते हैं तो आपको उसका फल भी मिलता है, कह सकते हैं। अब 13 मिनट तक आपने वीडियो नहीं देखी, हालांकि ये 9 मिनट में ही शूट हो गई है। क्वेश्चन 13 जरूर है, मैं टाइम बहुत कम ले रही हूँ, मैं सारे ऑप्शन नहीं बताती, मैं आंसर भी आपको टू दी पॉइंट बताती हूँ, सारा डिटेल में बताने की कोशिश नहीं करती हूँ। जहाँ लगता है कि बताना चाहिए वहाँ बताती हूँ। अब आपने जब 13 मिनट या 9 मिनट की वीडियो ही नहीं देखी, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कहाँ से जो आपका इंपॉर्टेंट है। और ये फिलहाल आपके करंट के क्वेश्चन है, बहुत सारे करंट के क्वेश्चन है। म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई, जैसे छिपकली वाला हो गया। दुर्लभ धातुओं में से टैटलम, हाल ही में अभी एक क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा।
तो जब आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, टाइम वेस्ट करना है तो करिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया है ना कि वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, परमा क्रिसिस, एआई, वैक्स एंड साइबर वॉर। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है। कॉलिंस डिक्शनरी ने एआई या अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा बोलबाला है ना, तो उसी को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी संयंत्र स्थित है मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या गुजरात। ये भी खूब मतलब बनाए जा रहे हैं, और तो क्वेश्चन तो बनेगा ही। तो भारत का जो पहला, अब इसकी खासियत क्या है, ये फ्लोटिंग कंप्रेस्ड है, ठीक है, तैरता हुआ। तो भारत का जो पहला फ्लोटिंग नेचुरल गैस सीएनजी संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, और नमो घाट वाराणसी पर फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन विश्व में पहला ऐसा सीएनजी स्टेशन है, तथा यह इसका परिचालन दिसंबर 2021 से शुरू हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपका आंसर भी है। दुर्लभ धातुओं में से एक टैटलम हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी में पाया गया, ब्यास, चिनाब, झेलम या सतलुज। ये भी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब जब आप वीडियो देखोगे 1 मिनट की तो फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलुज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु यानी कि टाइटेनियम की खोज की है, ठीक है, सॉरी टैटलम की खोज की है। तो किस नदी में, तो सतलुज नदी में। सतलुज नदी मतलब डी ऑप्शन आपका सत्य हो गया। नेक्स्ट है, म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। अब ये देखो नॉर्थ ईस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी वहाँ मिलती हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ लो। पढ़ने के बाद में अगर बात करें कि अकारिकी आणविक, ठीक है, अकारिकी आणविक और ध्वनिक साक्ष्यों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, नागालैंड में खोजी गई बतीस लीमा कुमी एक नई प्रजाति है, मेढक की, सांप की, कछुआ की या मछली की। अभी कितने सारे हैं करंट के, कोई भी एक दे सकता है, हमें क्या पता कि मतलब आयोग कौन सा दे देगा, वो उसके मन में क्या चल रहा है। तो वही है कि वीडियो पूरा देखोगे तो ही फ़ायदा मिलेगा ना। तो नागालैंड की बात हो रही है कि नागालैंड में खोजी गई बतीस लीमा कुमी, ठीक है, कुमारी नहीं, लीमा कुमी एक नई प्रजाति है। अब बताना है कि है किसकी है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में नागालैंड की मिलक नदी से मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे बदिस लीमाकुमी नाम दिया गया है। तो कहाँ की, मतलब किसकी, तो मछली की। नेक्स्ट है, बोगो सागर भारत डैश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। अब ये किन देशों के बीच, बांग्लादेश, मालदीव, ओमान या सिंगापुर। बोगो सागर और भारत, ठीक है, बोगो सागर या बोंगो सागर। भारतीय नौसेना, देखिए भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगो सागर 23 उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया था। तो किसके, भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कॉल फॉर रेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की। ये भी खूब आती है रिपोर्टें। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको अच्छे से पढ़ लेना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO बोलते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे हम फाओ भी बोल देते हैं शॉर्ट में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस। ये रिपोर्ट इन चारों में से किसने मतलब रिलीज़ की है या निकाली है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो क्या हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि कह सकते हैं ILO, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PBTG की संख्या सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य है या उनमें से कोई UT है। तो सबसे ज़्यादा अगर PBTG की बात करें यानी कमज़ोर जनजाति समूहों की, ओडिशा में विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों की अधिकतम संख्या 13 है। इसके बाद 12 PBTG के साथ आंध्र प्रदेश का स्थान है। तो क्या हो जाएगा आपका, फिलहाल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने 13 नंबर से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 1 लाइनर ज़्यादातर क्वेश्चन है, लंबे नहीं हैं, तो बड़ी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं और टाइम भी बहुत कम लग रहा है। और मैं चाहती भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका जाए, है ना। तो ये हमने 20 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन को देख के आंसर को टिक करना है और बताना है कि क्या सही है, ठीक है। तो एमिशन गैप रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे हम UNEP बोलते हैं द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका शीर्षक एमिशन गैप रिपोर्ट होता है।
ब्रोकन रिकॉर्ड टेम्परेचर हीट न्यू हाई यट वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशन अगेन है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट में कैंडोलोमाइसिस, ठीक है, कैंडोलोमाइसिस एल्बो स्क्वेमोसस की खोज की गई है, जो डैश डैश की एक नई प्रजाति है। देखो अभी हमने 3 प्रजातियां पढ़ी, एक मछली की है ना, एक म्यूजिक फ्रॉग की करके, तो आप ध्यान रखना अच्छे से। 4 ऑप्शन दिए गए, मशरूम की, कटहल की, तरबूज की या सेब की। पश्चिमी घाट में पाई गई है ये, ठीक है। तो किसकी? तो पालोड स्थित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे JNTBGRI के शोधकर्ताओं ने एक नई मशरूम की प्रजाति की पहचान की है। तो ये हो जाएगा आपका मशरूम। नेक्स्ट वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्वास का निर्माण, सुरक्षा, गुणवत्ता तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या आपके जो 2 ऑप्शन और है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पॉल लिंच, सारा बर्नस्टीन, चेतना मारू या जोनाथन स्कोफरी। अब ये भी सब करंट के ही क्वेश्चन है, तो जो 1-2 मिनट देखते हैं ना, वो मतलब समझ लो कि आपका कितना नुकसान होता है। पॉल लिंच की एक रचना है प्रॉफिट सॉन्ग को बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता नामित किया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा? विकल्प ए। और समीक्षा अधिकारी में आपके ये क्वेश्चन इस तरीके से आए थे। उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कानपुर, इटावा, बाराबंकी या जौनपुर। ये उत्तर प्रदेश का है, तो यूपी स्पेशल आपका क्वेश्चन हो गया, और इंडियन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन निदेशालय में वर्चुअल रूप से इटावा में बने प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में प्रशिक्षण सत्र का भी शुभारंभ किया। तो क्या हो जाएगा? इटावा में। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की एकमुश्त समाधान योजना संबंधित है बिजली उपभोक्ताओं से, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से, काला धन से या आयकर से। तो ये योजनाएं चलती रहती हैं। फिलहाल आपका ये पावर कॉरपोरेशन यानी कि बिजली उपभोक्ताओं से ही संबंधित है, और ऐसी योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देहरादून, इंदौर, जामनगर या सहारनपुर। ठीक है। 4 शहरों के नाम दिए गए, हमें बताना है कि ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये स्थापित किया गया है। फिलहाल देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 30 करोड़ रुपए की लागत से IIT रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। इस पहल से दूरसंचार के क्षेत्र में मतलब वही नवाचार विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? सहारनपुर में। आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने 21 से क्वेश्चन को सॉल्व किया है या अटैम्प्ट किया है। 21, 22, 23, 24, ठीक है, 25, 26 और 27। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात। किसका आयोजन किया गया? तो संस्कृति महोत्सव का। ठीक है, 2023। और क्योंकि आपको 23 का भी अक्टूबर-नवंबर का तो करंट तैयारी करना है, तो इसलिए इनको पढ़ते चलते। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को देश सहित दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा या किया गया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? बड़ा सिंपल है कि उत्तर प्रदेश यानी कि अपना प्यारा प्रदेश। नेक्स्ट है मिथुन, जिसे हाल ही में खाद्य पशु का टैग प्राप्त हुआ, राज्य पशु है। अब देखो ये किसी राज्य का राज्य पशु भी है। ठीक है, टैग तो प्राप्त हुआ वो तो एक बात अलग है, लेकिन राज्य पशु भी है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य हैं, बट तो देखो इम्पॉर्टेंट है तो बताना है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली एक मनोरम और सांस्कृतिक रूप से खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। तो किसे दी है? ये आपका गोजाति बोलते हैं इसको, वहाँ पर क्या बोलते हैं? गोजाति प्रजाति मिथुन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का लक्ष्य किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2024, 25, 27 या 30। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना है या वहाँ तक पहुँचना है। तो क्या ऑप्शन है? 2027। ठीक है।
नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपके ये 12-15 जो है क्वेश्चन यूपी स्पेशल के हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग की मशाल को प्रज्वलित किया। इस अवसर पर राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत और अवैधनाथ, मतलब कुछ लोग वहाँ पर तो इम्पोर्टेंट उपस्थित होंगे ओबियसली। फिलहाल जगह का नाम क्या है, तो वो स्थान हो जाएगा आपका गोरखपुर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप कि 2020 नहीं होना चाहिए, तो एक बार मैं देख लेती हूँ इसको, ठीक है। देखो, विश्व मत्स्य पालन दिवस 22 नवंबर पर अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 में, ठीक है, ये 2020 प्रिंट हो गया गलती से। 2023 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन से सम्मानित किया गया। ये भी अपने आप में बड़ी गौरव की बात है। तो उत्तर प्रदेश हमारा राज्य हो जाएगा। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से कब अलग किया गया। बहुत सिंपल है और बहुत बार क्वेश्चन आता है, नॉर्मली वनडे में तो खूब आता है। वैसे साल है 2000, अगर एग्जैक्ट डेट पूछता है तो 9 नवंबर को 2000 और 9 नवंबर को 9 नवंबर 2000 को ये अलग किया गया उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप पढ़ लो। देश का पहला जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क पार्क मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पंचमढ़ी हिल स्टेशन पर स्थापित किया गया है। कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये भी बड़ा प्यारा राज्य है। नेक्स्ट है हीरालाल समारिया को हाल ही में प्रमुख नियुक्त किया गया। किसका, केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC का, यानी या केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC का, या ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का चुनाव आयोग, या इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB का, ठीक है। तो किसका, हीरालाल समारिया को किसका नियुक्त किया गया, तो देखो हीरालाल समारिया जी को केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये हमने क्वेश्चन 28 नंबर से देखे हैं, तो आप इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं ऐसे करके चलती जाती हूँ, तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके पढ़ लेना। 32, 33, 34 और 35। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। ध्यान देना कि इन्होंने कहा नहीं है, ठीक है तो पूछते हैं अलग से। सहरा, यसेरा, राई, धुरिया और मयूर। लोक नृत्य खूब आते हैं, समीक्षा अधिकारी में आया था और भी अन्य कुछ एग्जाम में आते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। देखो, बात करें कि इन्होंने पूछा है कि बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। बुंदेलखंड में जो लोक नृत्य होते हैं वो पहले सुन लो। कार्तिक, देवी, सायरा, दीप, धुरिया, दीवारी, पाईडंडा, घोड़ा और राय, कानरा। ब्रज क्षेत्र में जो होते हैं रास, मयूर और झूला। अब आपको यहाँ पर आंसर मिल गया कि मयूर जो है ये आपका ब्रज क्षेत्र का है, ना कि बुंदेलखंड क्षेत्र का। नेक्स्ट कह रहे हैं उच्च पुरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, भारत में उच्च पुरा पाषाण कालीन संदर्भों में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के टुकड़े पाए गए हैं। नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन है, इस संदर्भ में पहली खोज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में की गई थी। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना। 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। फिलहाल बात करें क्या दोनों ऑप्शन सत्य हैं, तो भारत में उच्च पुरा पाषाण काल संदर्भों में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के टुकड़े जो पाए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही है। पहली खोज 1860 के दशक में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में केन नदी में की गई थी। तब से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के टुकड़े महाराष्ट्र के पटने में पाए गए तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में लगभग 50 खोजें की गई हैं। तो बात करें यहाँ पर कि कितने ऑप्शन, अब देखो ये ऑप्शन अलग दिए गए। ऑप्शन आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से, वैसे सी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बी में ऑप्शन दे दिया है तो बी ऑप्शन हमारा सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल ने नवपाषाण काल से प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया। लहुरा देव, कोल्डिहिवा, महगरा या सराय नाहर राय, ठीक है। कुछ जो ये जगह का नाम है ये आपके उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, अगर आपने नाम पढ़ा होगा अच्छे से तो। बात करें तो आरंभिक कृषि बस्तियाँ मध्य गंगा के मैदान में भी फैली हुई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में संत कबीरनगर जिले के लहुरा देव में हाल ही की खुदाई से यह संकेत मिला है कि 220 × 140 मीटर का टीला आसपास के मैदान से लगभग 4 मीटर ऊपर है, जो 3 तरफ से एक झील से घिरा हुआ है। इस स्थल ने नवपाषाण काल से लेकर आरंभिक शताब्दी ईस्वी तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लहुरा देव। और ये कहाँ है, संत कबीरनगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धम्म की शिक्षा दी थी किसे, कहाँ पर, लुम्बिनी में, सांची में, सारनाथ में या राजगृह में।
ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं, है ना। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, एक स्थान है। सारनाथ में हिरण पार्क वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने पहली बार धम्म की शिक्षा दी थी। तो कहाँ हो जाएगा, सारनाथ में। एग्जैक्ट जगह क्या है, तो एग्जैक्ट जगह है कि संगम के पास में वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थान है, ठीक है, वरुण और गंगा नदियों के संगम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, दहमाबाद, कोटडीजी, आमरी या मांडी। ये भी मैंने बोला ना कुछ स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मांडी गांव से हड़प्पा कालीन आभूषणों के एक समृद्ध भंडार की खोज ने पुरातत्व जगत की कई कारणों से आश्चर्यचकित कर दिया। तो कहाँ, कौन सी जगह, मांडी। और ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मांडी, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, तो फिर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सभी दोस्तों का।